दिवाली की रौनक देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने के लिए मिल रही है। हर साल की तरह इस साल भी लंदन में दिवाली उत्सव भव्य मनाया गया और दिवाली उत्सव देखने को मिल रहा है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, वहीं देसी रंग में शामिल भी हो रहे हैं। इस उत्सव में पहुंचा हर इंसान दिवाली के रंग में नजर आया। इधर जिस कोने में नजर जाएंगी वहां लोग पारंपरिक परिधान और देसी रंग में रंगे दिखेंगे। खास बात है कि इस उत्सव में भारतीय पारंपरिक परिधान से लेकर भारतीय जायकों का अलग ही तड़का है और भारतीय खाने के स्टॉल लगे हुए हैं। वहां ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और भारतीय जायकों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। इस बीच कार्यक्रम में हनुमान जी के स्वरूप में कलाकार पहुंचे, जिनके साथ लोगों ने उत्सव को खूब एंजॉय किया। दिवाली ऐसा त्योहार है, धरती कोई भी हो, उत्साह, उमंग और उल्लास यूं ही बरकरार रहता है। देश के साथ साथ विदेशों में भी दिवाली के रंग देखने को मिल रहे हैं। लंदन में रहने वाले भारतीय दिवाली के रंग से महफूज न रहे, इसके लिए विदेशी धरती पर भी देसी रंग को समेटने की कोशिश की जाती है। हर साल लंदन में दिवाली के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें भारतीय मूल के लोग शामिल होते हैं और सभी के साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। दिवाली के रंग फीके न पड़े, इसके लिए महोत्सव में डांस से लेकर भारतीय जायकों की अच्छी पेशकश होती है और इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। क्या भारतीय, क्या स्थानीय, हर कोई दिवाली के रंग में रंगा नजर आता है। तस्वीरों से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में दिवाली को लेकर किस कदर उत्साह है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि भले ही विदेश हो ये, लेकिन रंग यहाँ पर हिंदुस्तानी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जाती है, वैसे ही कुछ रंग लंदन की धरती पर भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पारंपरिक परिधान में लोग, कई कलाकार भी वहां पर पहुंचे हैं जो हिंदुस्तान की संस्कृति को वहां पर दिखा रहे हैं। और जो रहने वाले लोग हैं लंदन में, भारतीय मूल के निवासी हैं, वो दिवाली के इस उत्सव को अनोखे रंग से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग नाचते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। कलाकार अलग अलग परिधान परिवेश में नजर आ रहे हैं। संगीत भी आप सुन सकते हैं, जो पारंपरिक संगीत है जो हमारे यहाँ त्योहारों पर बजाया जाता है। बॉलीवुड म्यूजिक के साथ साथ कई सारी रंग, जिस तरीके से भारतीय दिवाली और अनेक त्योहार मनाते हैं, वैसे ही रंग लंदन में भी देखने को मिले हैं। बिल्कुल, लोग दीपावली के जश्न में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और भगवान हनुमान जी के स्वरूप में एक व्यक्ति, वो भी आप देख ही पा रहे हैं। Understand the importance of diversity, and there's a very simple reason why we're all celebrating the festival of Diwali. This celebration is a celebration of the victory of lightness over dark. It's a celebration of the victory of good over evil, and a celebration of friendship over enmity. दिवाली बस कुछ ही दिन बाकी है, लिहाजा बाजारों से लेकर मंदिर, घर सब जगमगा रहे हैं। देश भर का कोना कोना रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है। बाजारों में गजब का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। रंग बिरंगे वंदनवार से लेकर सजावट के कई सामानों की भारी डिमांड है। दिवाली मतलब शॉपिंग कहें तो गलत नहीं होगा, इसलिए तो दीपावली पर बाजारों में भारी भीड़ बढ़ गई है और इस साल दिवाली में अयोध्या नगरी की रौनक देखने वाली होगी। इस बार अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है, जिसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्सव के दौरान 500 स्वदेशी ड्रोन अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर रामकथा के प्रसंगों का चित्रण करेंगे। वहीं मुरादाबाद में दिवाली से पहले भव्य दीपोत्सव मनाया गया और भव्य ड्रोन शो और दीपोत्सव का आयोजन किया गया। वे तस्वीरें आप देखिए, रामनगरी को और भव्य बनाने की तैयारी यहाँ की जा रही है। इस बार का दीपोत्सव, इस बार की दिवाली बहुत खास होगी रामनगरी अयोध्या के लिए भी, जहां त्योहारों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा सख्त कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर बाजारों में गहनों की, आभूषणों की भारी डिमांड बढ़ गई है। लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। साज सजावट के सामानों की भी जमकर डिमांड है। दियों का भी उतना ही बोलबाला है
और ये तस्वीरें आप देखिए, दीपोत्सव की तैयारी अयोध्या में जोर शोर से की जा रही है। करीब 25 लाख दीपों को यहां प्रज्वलित किया जाएगा, लेकिन उसके पहले बाजारों में बाहर आप साफ तौर पर देखिए, क्योंकि दिवाली का त्योहार है और बाजारों में बाहर और बड़ी संख्या में लोग अब बाजार में पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। साज सजावट के सामान से लेकर खाने पीने की वस्तुएं, आभूषण, सभी चीजों की खरीदारी की जा रही है। वहीं पीतल नगरी के नाम से मशहूर यूपी के मुरादाबाद में बड़े ही धूमधाम से दिवाली का जश्न मनाया गया, जिसे दीपोत्सव नाम दिया गया। पीतल नगरी में पहली बार इस दीपोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके तहत करीब 7.5 लाख दियों ने हर तरफ जगमग रोशनी बिखेरी। सभी वार्ड, मंदिर घाट, पर्यटन स्थल और सरकारी कार्यालयों को रोशन किया। इसके अलावा इस दीपोत्सव में 4 चांद लगाने का काम ड्रोन शो ने किया। 850 ड्रोन की मदद से रामकथा का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम और स्मार्ट सिटी की ओर से किया गया था। पॉजिटिविटी आती है, आपके साथ आए और सुरक्षा के साथ में दूर रहें, सुरक्षित दिवाली मनाएं। और रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई है। पूरी नगरी को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाने का कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में 1 लाख दिए जलेंगे। मंदिर में ऐसे दिए जलेंगे जिससे दीवारों पर कोई दाग ना लगे। सज गई है अयोध्या नगरी, रंग बिरंगी रोशनी से रोशन है रास्ते, लेजर लाइट से जगमगा रहा है पूरा शहर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव पर अयोध्या को अद्भुत ढंग से सजाया गया है। पूरा शहर रात के समय रंग बिरंगी रोशनी से नहाया दिखता है। अयोध्या वासियों ने इससे पहले कभी ऐसी सजावट नहीं देखी थी। इस श्रृंगार से अयोध्या नगरी में त्रेता युग की झलक दिखने लगी है। पूरे अयोध्या में जितनी भी गलियां हैं, जितने भी चौबारे हैं, पूरे रामपैणी इलाके को बहुत दिव्य भव्य रूप से सजाया गया है। लगता है कि मानो वास्तव में अयोध्या राम जी अपने अयोध्या नगरी में पुनः लंका को जीत करके जिस प्रकार से आए होंगे, ऐसा शुद्ध वातावरण हो चुका है। पूरी अयोध्या में जगमग है। देश देश दूर दूर से लोग अयोध्या की दीपावली को देखने आते हैं और यही होना भी चाहिए। माननीय योगी जी ने बड़ा ही सुंदर ये निर्णय लेकर के मानो हृदय हिंदू जो समाज है उसको सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदान की है। अद्भुत है, आनंद ही आनंद है। चारों तरफ जगमग हो रहा है। सच्ची दीपावली तो अयोध्या ही देखने को आना चाहिए। पूरी अयोध्या दुल्हन जैसी सज गई है। लाइटिंग और जो शो होता है उसकी पूरी तैयारी है और दिए लग गए हैं, हम लोग देख रहे हैं बस। और साफ सफाई के साथ साथ व्यवस्था बहुत अच्छी दिख रही है। इस बार दीपोत्सव पर सरयू नदी के सभी घाट दीपों से जगमगा उठेंगे। 25 लाख दिए जलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में भी 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। मंदिर को दाग धब्बों से बचाने के लिए खास तरह के दियों का इंतजाम किया गया है। ये दिए देर तक रोशन रहेंगे और इनसे दीवारों की रंगत भी खराब नहीं होगी। रामलला के मंदिर को भी फूलों से सजाया जाएगा। गर्भगृह में भगवान के बैठने के बाद ये पहली दीपोत्सव पड़ रहा है और बृहत इसकी तैयारी हमारे यहाँ ट्रस्ट कर रहा है। एक तो मंदिरों को इतना सुंदर फूलों से सजाया जाएगा जिसके लिए कि पिछली बार भी सजाया गया था, लेकिन उससे और अच्छी तरीके से पूरे क्षेत्र को सजाया जाएगा। और इसके साथ में बिजली की सजावट तो होती ही है, दीपों की भी आपकी 1 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है। तो गर्भगृह के अंदर तो घी का दिया जलेगा और पत्थर के क्षेत्र के बाहर तेल के दीपक जलाए जाएंगे मैदान में। और क्योंकि दाग ना पड़े पत्थर पे, इसलिए अंदर जो मोम के दीपक आजकल आ रहे हैं बने हुए, उनको जलाया जाएगा जिससे कोई दाग ना पड़े और साफ सफाई में कोई खतरा ना हो।
दीपोत्सव के दौरान अयोध्या नगरी में लोकगीत, लोक नृत्य के भी कार्यक्रम होंगे। 3 दिनों तक पूरी नगरी में उत्सव का माहौल बना रहेगा। भगवान राम की नगरी के इस अलौकिक सौंदर्य को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सैलानी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या से बनबीर सिंह और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्योहारों के सीजन में देश भर के बाजार ग्राहकों से गुलजार हैं। जैसे जैसे धनतेरस और दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। देश के कुछ बाजारों की रौनक दिखाते हैं हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, कोई गहने और कपड़ों की खरीदारी में जुटा है, कोई घर की सजावट और पूजा पाठ का सामान खरीद रहा है, कोई आतिशबाजी के लिए पटाखों की खरीदारी में जुटा है और कोई घरों को रोशन करने के लिए दियों और मोमबत्तियों की खरीदारी में जुटा हुआ है। देश के अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों को देखकर त्योहार के सीजन में बाजारों की रौनक का अंदाजा लगाया जा सकता है। चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, देश के ज्यादातर बाजारों में अच्छी खासी चहल पहल इन दिनों नजर आ रही है। बाजारों में ये भीड़ होना लाजमी है, क्योंकि धनतेरस और दिवाली का त्योहार जो नजदीक है, ऐसे में लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से खरीदारी करने में जुट गए हैं। बहुत सारे 12 शॉट लिया है, बटरफ्लाई लिया है, फ्लावर पॉट लिया है, जमीन चक्र लिया है और जो भी फैंसी फटाका है वो पूरा लिया है हमने। पब्लिक थोड़ा अभी फैंसी पटाखे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुई है, ज्यादा टाइम नहीं रहता है बड़े बड़े फैंसी पटाखे लेके जाने का और फोड़ देने का, इसके ऊपर ज्यादा लोगों का भी फोकस है। इलेक्शन की वजह से मार्केट में लोगों के पास पैसा भी आ रहा है और बारिश भी अच्छी हुई है, तो फार्मर लोगों के पास भी पैसा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये साल दीपावली अच्छा जाएगा। खास बात यह है कि त्योहारों के सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदारों ने भी तरह तरह के ऑफर निकाल रखे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लुभाया जा सके। लोग भी त्योहारी सीजन में इन ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छी हो रही है इस साल, तो बारिश भी अच्छा हो गया है और गवर्नमेंट ने वो थोड़ा सा टैक्स भी कम किया है, इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया है, तो अच्छी तरह से वो सेल हो रहा है। कस्टमर बहुत जगह जगह से इधर आ रहे। ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, चंदू का सराफ जो बारामती का जो शॉप है, ये सब पूरा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी बहुत फेमस है। बहुत दूर दूर से कस्टमर बारामती को सोना लेने आते हैं। उधर दक्षिण भारत के राज्यों में भी इन दिनों बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। तमिलनाडु के मदुरई और तिरुचिरापल्ली के बाजारों में भीड़ इस कदर उमड़ रही है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। सुबह बाजारों के खुलने से लेकर देर रात तक लोग इन दिनों खरीदारी में जुटे हुए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में बाजारों में ग्राहकों की इस भीड़ को देख दुकानदारों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस और दिवाली का त्योहार बहुत नजदीक है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। खासकर दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दिल्ली पुलिस खास चौकसी बरत रही है, ताकि उत्सव के इस माहौल में कोई रंग में भंग ना डाल सके। धनतेरस और दिवाली का त्योहार नजदीक आया तो दिल्ली के बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ गई और बढ़ गई इन बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था, जिसकी एक तस्वीर लाजपत नगर मार्केट में सामने आई है, जहां लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त नजर आए। मार्केट के आने जाने वाले गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, जिनसे होकर ही कोई शख्स मार्केट में दाखिल हो सकता है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी मार्केट के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कमोबेश सुरक्षा का ऐसा ही बंदोबस्त तिलक नगर ओल्ड मार्केट में भी नजर आया। वहां भी सीसीटीवी कैमरों, मेटल डिटेक्टर, पुलिस बैरिकेडिंग के जरिए मार्केट में सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है।
इन सुरक्षा तैयारियों के तहत ही पुलिस की टीम मार्केट में गश्त भी कर रही है। इस दौरान वो ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों को भी सतर्क रहने के लिए कह रही है। नगर ही नहीं, जितनी हमारे जिले में जितनी मार्केट्स हैं उसमें उसका सुरक्षा इंतजाम हम लोगों ने करे हैं। सबसे पहले एक जो कैंपेन करीब 10 दिन पहले ही शुरू कर दिया था वो था अवेयरनेस वाला, कि हर मार्केट में मार्केट एसोसिएशन को लेके और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी आइज एंड ईयर्स स्कीम वाले वेंडर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन सब का सेंसिटाइजेशन और साथ ही साथ अनाउंसमेंट पब्लिक एरियाज में कि किस किस तरह के एहतियात पब्लिक को बरतने चाहिए। उसके बाद फिर जैसे जैसे फुटफॉल बढ़ना शुरू हुआ है मार्केट में, हमने मचान मोर्चे स्थापित करे हैं, फुट पेट्रोलिंग मार्केट्स में बढ़ाई है। अब क्योंकि त्यौहार में सिर्फ 2 या 3 दिन ही बचे हैं, तो कुछ एक मार्केट्स है जैसे तिलक नगर मार्केट में भी आप देख रहे होंगे, तो जो मेन एक्सेस पॉइंट्स हैं उन पे बैरिकेडिंग करके और व्हीकल्स की मूवमेंट अंदर हमने रिस्ट्रिक्ट करी है कि सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स या बहुत ही ज़रूरी जो वाहन है वो ही आए। फायदा उसका ये है कि जो अंदर शॉपिंग करने आने वाले लोग हैं, एक तो वो थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उनको टकराने का वाहनों से वो खतरा नहीं है, और दूसरा भीड़ कम होने से हम चेकिंग अच्छी तरह से करवा पा रहे हैं। वैसे तो हर साल ही त्योहारों के मौके पर राजधानी दिल्ली में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन इस बार धनतेरस और दिवाली से कुछ रोज पहले राजधानी के रोहिणी इलाके में बम धमाके की घटना हुई। लिहाजा दिल्ली पुलिस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है, इसीलिए वो दिल्ली के तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खास चौकसी बरत रही है, चाहे वो बाजार हो या फिर मेट्रो और रेलवे स्टेशन। पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। नॉर्मल 8 घंटे ड्यूटी की जगह हमने 12 घंटे ड्यूटी किया हुआ है अभी सारे स्टाफ एंड ऑफिसर्स का। एंड और हर जगह हम ताकि चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उनकी एंट्री पे हमने काफ़ी ध्यान दिया है, वो स्टेशन में नहीं है। और मिसक्रिएंट्स और जो चोर वगैरह होते हैं, थेफ्ट वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी भी हम इंश्योर कर रहे हैं वो स्टेशन में एंट्री नहीं लें, और उनको हम जगह जगह चेक कर अभियान चला रहे हैं, वो भी उनको भी रोक रहे हैं। हम जो हमारे बैगेज स्कैनर्स हैं उन पर हम जो भी बैग जा रहे हैं, बड़े बैग्स, उनको हम चेक कर रहे हैं, और जो छोटे बैग्स होते हैं उनको HHMD के थ्रू हमारे स्टाफ चेक कर रहे हैं। और हमारा यही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है क्या कि कोई भी एक्सप्लोसिव आइटम या कोई भी ऐसा आइटम जिससे फायर या कोई इंसिडेंट, क्रिटिकल इंसिडेंट हो जाए, उसको अवॉइड किया जा सके। इन सुरक्षा इंतजामों के बीच ही दिल्ली पुलिस ने राजधानी के खान मार्केट इलाके में एक मॉक ड्रिल भी किया, जिसमें किसी लावारिस बैग के मिलने से जुड़ी तैयारियों को परखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के वडोदरा के स्वामी नारायण मंदिर, जहां 5000 दियों के साथ महाआरती की गई। इसके साथ ही यहां भव्य ड्रोन शो का आयोजन भी हुआ। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो उठा। त्योहारों के सीजन में रेलवे स्टेशन पर भीड़ बहुत बढ़ गई है। लोग दिवाली और छठ मनाने के लिए अपने होम टाउन जा रहे हैं। दिल्ली में मुसाफिरों की सहूलियत के लिए रेलवे ने स्टेशन पर खास इंतजाम किए हैं। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस भी मोर्चा संभाले हुए है। त्योहारों के लिए कई अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। त्योहारों का सीजन आते ही रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का हुजूम उमड़ पड़ा। दिवाली और छठ पर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने होम टाउन का रुख कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर सुबह से देर रात तक भारी भीड़ दिख रही है। वो लोग खुद को खुशनसीब समझ रहे हैं जिनके हाथों में कंफर्म टिकट है, लेकिन ऐसे मुसाफिरों की संख्या भी बहुत है जो अनरिजर्व टिकट लेकर घर जाना चाहते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम भरे पड़े हैं। लोग प्लेटफॉर्म और स्टेशनों के बाहर इंतजार कर रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। स्टेशन में दाखिल होने से पहले मुसाफिरों की सघन चेकिंग की जा रही है। प्लेटफॉर्म पर भी तमाम पुलिस वाले मोर्चा संभाले हुए हैं। रेलवे का दावा है कि इस बार मुसाफिरों के लिए स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं। हमने
पिछले बार के अनुभवों से सीखते हुए बहुत सारे नए इंतजाम किए हैं। जैसे आप अभी नई दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर खड़े हैं। यहाँ पर क्या है कि इस बार हमने जो हाईली पेट्रोनाइज ट्रेन हैं, जो पॉपुलर ट्रेन हैं, जिसमें लोग ज़्यादा जाते हैं, उनको इस बार 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलाना शुरू किया है, ताकि लोगों को फुट ओवर ब्रिज क्रॉस करके ना जाना पड़े। यहाँ आप वो उतरें और उतरने के बाद सीधे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़ लें। नंबर 1। नंबर 2 दिक्कत होती है, प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ हो जाती है, जिससे एक जैसे भगदड़ जैसी या क्योस जैसी स्थिति हो जाती है। उससे बचने के लिए हमने इस बार जो हमारा पंडाल का क्षेत्र है उसको करीब करीब 1.5 गुना बड़ा बनाया है। साथ ही साथ रिजर्व का अलग, अनरिजर्व का अलग, वहाँ पर कैटरिंग का, पीने के पानी का और तमाम सुविधाओं से उनको लैस किया है, जिससे कि लोग प्लेटफॉर्म पे ना आए, ट्रेन आने पर ही प्लेटफॉर्म पे आए। इसके बाद सेग्रीगेशन के अलावा हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से पिछली बार से इस बार लगभग 40% से ज़्यादा सिक्योरिटी स्टाफ तैनात किए हैं। पहले से बहुत अच्छा है सर। इंतजाम कैसे किए गए हैं इस बार? बहुत अच्छा सर। बैठने का इंतजाम है, पानी है, शौचालय का सहूलियत हो रही है? सब चीज बहुत अच्छा सर, उसमें कोई कमी नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए। अभी थोड़ा सा दिक्कत है, बट थोड़ा सा सुधार है। इंतजाम अच्छे इस बार? हाँ, इस बार इंतजाम है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ को संभालने के लिए आरपीएफ के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। मुसाफिरों की सुविधा के लिए यहाँ एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। इस छठ और दिवाली के रश को मैनेज करने के लिए हमने डिप्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। नॉर्मल स्ट्रेंथ हमारा उससे एक्स्ट्रा हमने 400 का स्टाफ डिप्लॉय किया है और हर शिफ्ट में हमारे लगभग 200 प्लस स्टाफ एंड इंस्पेक्टर्स और 2 असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर डिप्लॉयड हैं। मुंबई और पुणे रेलवे स्टेशन भी इन दिनों मुसाफिरों से खचाखच भरे दिख रहे हैं। पुणे रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग अपने होम टाउन की ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। त्योहारों के सीजन में टिकट पाना आसान नहीं होता। मुसाफिरों की इसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। पिछले साल हम लोगों ने करीब 4300 विशेष ट्रेनों का प्रबंध किया था। इस बार रेलवे ने 7000 विशेष गाड़ियों का प्रबंध किया है और ये जो गाड़ियां हैं वह देश के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों से चलाई जा रही हैं, जिसमें दिल्ली, नई दिल्ली, आनंद विहार, अहमदाबाद, मुंबई इत्यादि स्टेशन शामिल हैं। हमारी कोशिश है कि जो महत्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, जो पॉपुलर गाड़ियां हैं, उनका क्लोन ट्रेन चलाया जाए, जैसे कि बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, पटना राजधानी एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस, इन सब गाड़ियों का क्लोन ट्रेन भी हम लोग चला रहे हैं, ताकि जो यात्री मेन गाड़ी में स्थान न पा सकें, उन्हें क्लोन ट्रेन में अपने स्टेशन पर या अपने गंतव्य पर पहुंचने में सहायता मिल सके। दिवाली और छठ जैसे त्योहार लोग अपने घरों पर परिवार के साथ ही मनाना चाहते हैं। यही वजह है कि हर साल त्योहारों के सीजन में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ जाती है। इस बार रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के साथ कई और इंतजाम भी किए हैं। कोशिश यही है कि लोग आसानी से अपने घर पहुंच सकें और भीड़ के बावजूद उनका ये सफर सहूलियत भरा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिवाली से पहले धनतेरस पर्व की। इस साल धनतेरस 29 नवंबर यानी कल मनाया जाएगा। मान्यता है कि धनतेरस पर नई चीजों की खरीदारी करने से मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धनवंतरी की कृपा बनी रहती है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है और मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। सनातन धर्म में इस पर्व का खास महत्व है। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर धनवंतरी, जो कि देवताओं के वैद्य हैं, प्रकट हुए थे। इसलिए स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए इस दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है। क्या है इस दिन का महत्व, बता रहे हैं हमारे पंडित जी, शैलेंद्र पांडे जी। देखिए, दीपावली अकेले नहीं आती। दीपावली कुल मिला के 5 पर्वों के साथ आती है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट गोवर्धन और भाई दूज। तो दीपावली के 5 पर्व का आरंभ होता है धनतेरस के साथ। धनतेरस मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। इसको धन त्रयोदशी भी
इसीलिए कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी देवताओं के डॉक्टर हैं जो अमृत का कलश लेकर के धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन खरीदारी की जाती है, लेकिन पूजा उपासना भी की जाती है। और धनतेरस के दिन स्वास्थ्य रक्षा के लिए और लंबी आयु के लिए धन्वंतरी देवता की उपासना करते हैं। धनतेरस पर अगर आप धन्वंतरी देवता की उपासना करें तो आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और लंबी आयु का वरदान मिलेगा। धनतेरस के दिन को कुबेर का दिन भी माना जाता है और धनतेरस पर धन और संपन्नता के लिए कुबेर देवता की पूजा की जाती है। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम वडोदरा में महत्वाकांक्षी एयरबस परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है जो स्वदेशी विमानों के उत्पादन को बढ़ावा देगा। वडोदरा पहुंचने के बाद पीएम और स्पेन के प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से 2.5 किलोमीटर तक रोड शो भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर वडोदरा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे वडोदरा को सजाया गया है। एयरबस परियोजना के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी और सांचेज ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा करेंगे, जो कि पूर्व राजघराने का निवास है। यहां दोनों नेता दोपहर में लंच के बाद द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम वडोदरा पहुंच चुके हैं। आज एयरबस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। स्पेन के पीएम के साथ एक रोड शो भी करेंगे। करीब 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वडोदरा पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। आज एयरबस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं और वडोदरा में C-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी और उनके साथ स्पेन के पीएम भी रहेंगे। उसके बाद साथ में दोनों नेता लंच करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। स्पेन के पीएम के साथ पीएम मोदी का ये भव्य रोड शो भी होगा। करीब 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा, जिसमें वहां की जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री उनके साथ रहेंगे। बता दें, आज का दिन वडोदरा के लिए कई सौगातें लेकर आया है। टाटा की विमान निर्माण इकाई का शुभारंभ करने वाले हैं पीएम मोदी, इसका उद्घाटन करेंगे। स्पेन के पीएम के साथ इस यूनिट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और एक बड़ी सौगात गुजरात को देंगे। अब से कुछ मिनटों बाद ही प्रधानमंत्री मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। विस्तार से इस प्रोजेक्ट पर चर्चा करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि C-295 कार्यक्रम के तहत कुल 56 विमान हैं, जिनमें से 16 स्पेन से एयरबस सीधे डिलीवर किए जा रहे हैं और बाकी 40 भारत में बनाए जाएंगे। भारत में 40 विमानों को बनाने की जिम्मेदारी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की है। ये सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन से होगी। इसमें निर्माण से लेकर असेंबली, परीक्षण और योग्यता विमान की पूरी लाइफ साइकिल की डिलीवरी और रखरखाव तक एक पूरे इकोसिस्टम को तैयार करना शामिल है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री ने वडोदरा फाइनल असेंबली लाइन की आधारशिला रखी थी। और अब बात त्योहारों के साथ साथ हवा की गुणवत्ता की भी कर लेते हैं। दिल्ली की हवा को साफ करने की पूरी कोशिशें लगातार जारी हैं। दिल्ली में जल छिड़काव जारी है ताकि हवा से प्रदूषण के कणों को खत्म किया जा सके। दिल्ली में वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो आज दिल्ली की हवा का स्तर बेहद खराब दर्ज किया गया है। तमाम इलाकों में हवा का स्तर बेहद गंभीर है। कई इलाकों में AQI 400 के पार है। बीते कुछ दिनों के मुकाबले आज हवा का स्तर ज्यादा खराब है। पराली से लेकर पटाखों के प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा का स्तर गिरता जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 28 अक्टूबर यानी कि आज से 30 अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में रह सकती है। और अब आपको दुनिया भर की खूबसूरत और सुंदर पेंटिंग्स दिखाते हैं। दरअसल मुंबई में इन दिनों पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सनातन आध्यात्म से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपको अपनी ओर खींच रही हैं।
तो वहीं जामनगर में रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बेहद ही मार्मिक रंगोली चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए देखते हैं। मुंबई के गोरेगांव इलाके में इन दिनों चित्रकला की अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां हर स्टॉल पर अलग अलग थीम की पेंटिंग्स नजर आ रही हैं। पेंटिंग्स की खूबसूरती का क्या ही कहना। देश और दुनिया भर से आए कलाकारों ने मानो रंगों के जरिए इन कोरे कागजों में जान भर दी है। मैं मौजूद हूँ इस समय मुंबई के गोरेगांव इलाके में, जहां पर देश दुनिया से एक से बेहतरीन एक आर्टिस्ट आए हुए हैं और अपनी पेंटिंग के स्टॉल्स यहां पर लगाए गए हैं। दूर दराज से लोग भी आ रहे हैं, न केवल पेंटिंग का जायजा ले रहे हैं बल्कि अपने घरों में भी तस्वीरें ले जा रहे हैं। वैसे तो हर पेंटिंग की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन इस प्रदर्शनी में बिहार से आए एक कलाकार की पेंटिंग्स लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। खास बात है कि इस स्टॉल पर ज्यादातर पेंटिंग्स में सनातन संस्कृति की झलक नजर आ रही है, जहां देवी देवताओं की अद्भुत तस्वीरें मौजूद हैं। मैं बिहार पटना से आया हूं और मेरा ये हॉबी है और पैशन भी है, रहा है, बचपन से रहा है। और जहां तक धार्मिक तस्वीरों की बात है तो मैं थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान वैसे भी हूँ, तो मेरे मन में हर समय कुछ न कुछ धार्मिक बात आती रहती है। जैसे कृष्ण जी की तस्वीर हो, चाहे किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर हो। जैसे हमने ये तस्वीर बनाई सरस्वती जी की तस्वीर, तो इसमें हमने प्रकृति को सरस्वती जी के साथ, ज्ञान के साथ मिला दिया। शिवेंद्र मिश्रा की आध्यात्मिक पेंटिंग्स की यहाँ डिमांड भी खूब हो रही है। खरीदारी के लिए आए लोगों को सनातन संस्कृति से जुड़ी ये पेंटिंग्स काफी पसंद आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके ये जो प्रदर्शनी लगा है, पूरा प्रिंटिंग देखने के बाद ऐसा लगता है कि जीवन का कुछ रूप ही अलग है। जो यहाँ का महसूस होता है कि बहुत कुछ है जो हम लोग जानते ही नहीं है। आजकल की जनरेशन से दूर है, सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, रियलिटी में कभी आते ही नहीं। अद्भुत कारीगरी का एक ऐसा ही उदाहरण गुजरात के जामनगर में भी नजर आया। यहाँ आर्टिस्ट रिद्धि सेठ ने रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी दिल को छू लेने वाली रंगोली बनाई है, जिसमें एक बच्ची टूटी फूटी इमारतों और जंग भरे माहौल के बीच दुनिया की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। इस साल ये रंगोली में युद्ध के कारण टूटी हुई इमारतों और घरों के मलबे के बीच एक लड़की अपने प्रिय टेडी बेयर को गले लगाते हुए दिखाई दे रही है। वह समाज के एक सवाल पूछ रही है कि जैसे वह रोती हुई आंखों से अपना दर्द कह रही है, बता रही है कि युद्ध के दौरान ये जो विनाशकता, अराजकता, भयंकरता है और उसके बीच जो एक मासूमियत, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है वो टेडी बेयर, इन दोनों को एक विरोधाभास दर्शाते हुए इस रंगोली में मैंने बनाया है। कहा जाता है कि कुछ बातें जिन्हें हम कह नहीं पाते, उन्हें बयां करने का सबसे अच्छा जरिया तस्वीर होती है। और हर तस्वीर अपने आप में एक मुकम्मल कहानी होती है। यहाँ भी प्राकृतिक सुंदरता, सनातन और जंग से जुड़ी अनोखी हर तस्वीर अपने आप में एक कहानी बयां कर रही है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी बीच देश में जनगणना से जुड़ी बड़ी खबर। अगले साल से शुरू होगी जनगणना। ये जनगणना साल 2025 से 2026 तक चलेगी। इसके लिए राज्यों को अपने मंडलों, जिलों, सब डिविजन्स, इसके अलावा तहसीलों और गांव की सीमाएं 31 दिसंबर 2024 तक बदलने की छूट पहले ही दे दी गई है।
पहले ये सीमा 30 जून तक ही थी। दरअसल जनगणना शुरू कराने के लिए सरकारी सीमाएं सील करना पहली शर्त है। सूत्रों के अनुसार अब 1 जनवरी 2025 के बाद कभी भी जनगणना शुरू हो सकेगी। सरकारी सीमाएं सील करने के आदेश पिछले 2 साल से बढ़ रहे हैं। कई विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग भी की जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है। वहीं लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। देखिए, देश में अगले साल से जनगणना शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, साल 2025-26 के बीच जनगणना चलेगी। बिल्कुल, जनगणना से पहले सरकारी सीमाओं को सील करना होगा, ये पहली शर्त होती है। इसके साथ साथ अब तैयारियां जो है वो भी लगभग शुरू कर दी गई है। जातिगत जनगणना पर अभी फिलहाल सरकार ने फैसला नहीं लिया है, लेकिन एक बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि 2025 से 2026 तक के लिए जनगणना चलेगी। इसके लिए राज्यों को अपने अपने मंडलों, जिलों, सब डिवीजनों की जो सीमाएं हैं उन्हें सील करना होगा। इसके साथ साथ तमाम बड़े अधिकारियों के साथ लगातार इसको लेकर बैठकें भी की जा रही हैं।